आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन रेशियो अर्थात अनुपात से होंगे। अतः आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि a अनुपात b बराबर 1:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:3 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, इसे हम ट्रिक से करना सीखेंगे। इसमें जो है ट्रिक के लिए हम देखते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c। दोस्तों, ट्रिक में सबसे पहले जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उसको हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों, a अनुपात b है, अनुपात c, इसको हमने लिख लिया। दोस्तों, यहाँ पे दिया है a अनुपात b बराबर 1:3, तो इसमें हम दोस्तों a अनुपात b के स्थान पे 1:3 पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 1:3। अब दोस्तों b अनुपात c बराबर 4:3 दिया है, तो इसको भी हम इसी में लिख लेते हैं। दोस्तों, हम b अनुपात c 4:3 है, तो हम उसको b अनुपात c के स्थान पे लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे b एक बार लिखा जा चुका है, इसलिए इसके नीचे से लिखेंगे दोस्तों। तो 4:3। अब दोस्तों, जो अनुपात खाली दिखाई दे रहा हो उसके बगल वाली संख्या के द्वारा उसे भर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ एक अनुपात खाली दिखाई दे रहा है और एक अनुपात यहाँ खाली दिखाई दे रहा है, तो इसको इसके बगल वाली संख्या ये है, तो इसके द्वारा इसको भर लेंगे। तो इस अनुपात को इसके बगल वाली संख्या ये है, तो इसको इसके द्वारा भर लेंगे। तो पहले इसको हम भरते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसके बगल में 3 है, तो इसको हम 3 के द्वारा भर देंगे। दोस्तों, ये 3 के द्वारा हम इसको भर दिए। अब यहाँ एक अनुपात खाली दिखाई दे रहा है, इसके बगल में 4 है, तो इसको हम 4 के द्वारा भर देते हैं। दोस्तों, 4:4। अब यहाँ पे दोस्तों पूरा यहाँ भी भरा जा चुका है और यहाँ भी भरा जा चुका है। दोस्तों, ये पूरा जो है अनुपात आएगा a के मान में, ये पूरा अनुपात b के मान में आएगा, ये पूरा अनुपात c के मान में आएगा। दोस्तों, इसमें और इसमें और इसमें अगर कोई कॉमन दिखे तो उसको हम काट देते हैं। दोस्तों, एक बार हम देख कर लेते हैं, कोई कॉमन तो नहीं है। दोस्तों, एक तो सभी में आता है, इसलिए एक को हम नहीं लेंगे। 4 है दोस्तों, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, लेकिन 4 इसमें नहीं है दोस्तों, इसलिए कॉमन कोई नहीं आएगा, इसलिए हम कोई भी कॉमन नहीं करेंगे। जब कॉमन नहीं होता है दोस्तों, तो सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं। जैसे कि a के अनुपात में जो रहेगा उसका गुणा कर लेंगे, b के अनुपात में जो रहेगा उसका गुणा कर लेंगे, c के अनुपात में जो रहेगा उसका गुणा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ हम बगल लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। अब दोस्तों, a के अनुपात में क्या है, 1 है और 4 है, 1 का 4 में गुणा करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 1 चौके 4। अब दोस्तों, b में 3 और 4 है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12। अब दोस्तों, c में 3 और 3 है, 3 और 3 का गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, तो उसको c के स्थान पर लिख लेंगे। दोस्तों, यही दोस्तों a अनुपात b अनुपात c का मान है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब एक और हम करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 तथा c अनुपात d बराबर 6:7, तो a अनुपात d का मान याद करना है। दोस्तों, इसे भी हम ट्रिक से करना सीखेंगे। दोस्तों, इसमें a b c d, a से d तक की संख्याएं दी गई हो। दोस्तों, सबसे पहले हम a से d तक की संख्याओं को अनुपात में लिख लेंगे। दोस्तों,
चलिए लिखते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। इसको सबसे पहले हम लिख लिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ए अनुपाते बी का मान दिया है, उसका मान है 2:3, तो उसको हम ए अनुपाते बी के नीचे लिख लेंगे दोस्तों। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों 2:3। अब बी अनुपाते सी का मान दिया है दोस्तों 4:5, तो बी अनुपाते सी के नीचे लिख लेंगे दोस्तों। बी यहाँ एक बार लिखा जा चुका है दोस्तों, तो उसके नीचे से लिखेंगे 4:5, 4:5। अब दोस्तों सी अनुपाते डी का मान दिया है 6:7। दोस्तों यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो उसको हम इसके नीचे से लिखेंगे सी अनुपाते डी। यहाँ पे सी एक बार लिखा जा चुका है, तो इसके नीचे से लिखेंगे दोस्तों 6:7, 6:7। अब दोस्तों इसमें भी वही हम रूल अपनाएंगे। कौन सा रूल दोस्तों? जो खाली स्थान दिया गया है अनुपात का, उसके बगल वाली संख्या के द्वारा उसे हम भर देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ अनुपात खाली है, यहाँ अनुपात खाली है, यहाँ अनुपात खाली है, यहाँ अनुपात खाली है, और यहाँ अनुपात खाली है दोस्तों। तो इनमें जो है दोस्तों इसके बगल वाली संख्या 3 है, तो इन दोनों को 3 के द्वारा भरेंगे दोस्तों। यहाँ एक अनुपात खाली है दोस्तों, इसके बगल वाली संख्या 5 है, तो इसको 5 के द्वारा भरेंगे। यहाँ एक अनुपात खाली है, तो इसके बगल वाली संख्या 4 है, इसको 4 के द्वारा भरेंगे। यहाँ 2 अनुपात खाली है दोस्तों, एक ए वाला और एक बी वाला, तो इसके बगल वाली संख्या 6 है, तो इन दोनों को 6 के द्वारा भरेंगे दोस्तों। चलिए हम भरते हैं दोस्तों। यहाँ पे सी और डी है, इसके बगल में 3 है, तो इन दोनों को 3 के द्वारा भर देंगे। 3, ये 3 अनुपात है, तो अनुपात लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डी वाला खाली है, इसके बगल में 5 है, तो इसको हम 5 के द्वारा भर देंगे। और यहाँ पे ए वाला खाली है दोस्तों, इसके बगल में 4 है, तो इसको हम 4 के द्वारा भर देंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों खाली है, इसके बगल में 6 है, तो इन दोनों को 6 के द्वारा भर देंगे दोस्तों। ये हमारा भरा जा चुका दोस्तों। अब दोस्तों इन सभी में अगर जो कॉमन होता है उसको हम कॉमन करके काट देते हैं। अब पहले ए में देखते हैं, 2 है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, 2 कॉमन नहीं है दोस्तों। 4 को देखते हैं, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए सभी में कॉमन नहीं हो रहा है दोस्तों, इसको हम नहीं लेंगे। अब 6 देखते हैं दोस्तों, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, लेकिन 6 इसमें नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है 3 जो है दोस्तों 6 के गुणा में होता है, अर्थात 6 को अगर हम 2 × 3 लिख दे तो यहाँ पे 1 3 मिल जाएगा। यहाँ भी 6 है, इसको भी अगर 2 × 3 लिख दे तो यहाँ भी 1 3 मिल जाएगा। यहाँ भी 6 है, इसको 2 × 3 लिख दे तो यहाँ भी 1 3 मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 1 3, यहाँ पे तब 2 × 3 होता है 6, तो 3 वाला कट जाएगा, 2 वाला बचेगा दोस्तों। यहाँ पे भी वही बचेगा 2, यहाँ पे भी वही बचेगा 2। अब दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें ज्ञात करना है ए अनुपाते डी, तो हम यहाँ पे ए अनुपाते डी पहले लिख लेते हैं दोस्तों। अब ए के अनुपात में जो संख्या बची हो उसका गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे, और अनुपात लगा के डी के अनुपात में जो संख्या बची हो उसको हम गुणा करके यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों गुणा करते हैं। ए के अनुपात में 2, 4 और 2 ये बची है संख्या, 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 होगा, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 होगा, तो हम यहाँ 16 लिख देते हैं दोस्तों। अब अनुपात है तो अनुपात कर देते हैं। अब डी वाले में 3 और 7 बचा है, सॉरी दोस्तों 5 और 7 बचा है दोस्तों। 5 और 7 का गुणा कर लेंगे, 5 7 35 होगा दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। यही हमारा ए अनुपाते डी हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ज्ञात करना होता दोस्तों, तो ए के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा कर लेते, और बी के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा कर लेते,
सी के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा कर लेते हैं और डी के नीचे जितनी संख्या है उसको गुणा कर लेते हैं और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात लिख करके उसके नीचे सभी को लिख देते हैं। वही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो जाता दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें केवल ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना था, इसलिए ए के नीचे की संख्या का गुणा करके हमने लिख लिया और डी के नीचे की संख्या का गुणा करके हमने लिख लिया। यही ए अनुपात डी का मान होता है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।